हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर मैं आपको ईवीएस के वो टॉप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है और इस मॉक टेस्ट का मेरा पर्पज़ यही है कि आप लोग अपना स्कोर चेक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। तो शुरू करें दोस्तों आज का ये मॉक टेस्ट। आपका ये सारे क्वेश्चन इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि ये आपके आ चुके हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है? कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर क्लास 5th की जो ईवीएस की आपकी टेक्स्ट बुक है, इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है इससे रिलेटेड, अल-बिरूनी से रिलेटेड। इस पैराग्राफ को शामिल करने का क्या पर्पज़ हो सकता है, उद्देश्य क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आपको ये पता करना भी जरूरी है कि अल-बिरूनी था कौन। अल-बिरूनी एक यात्री था, विद्वान था, जो आपका भारत आया था और जहाँ से आया था उसे आजकल हम लोग उज़्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ दोस्तों इसके नाम पर 1973 में इसके यानी 1973 इसके आपकी बर्थ एनिवर्सरी थी 1000वें जन्म दिवस पर, बर्थ एनिवर्सरी पर डाक टिकट भी जारी किया गया है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ेंगे भाई। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है, शिक्षार्थी यानी लर्नर जो हैं आपके, उनकी मदद करता है इतिहास के सोर्स की पहचान करने में। यहाँ पर दोस्तों अल-बिरूनी ने बहुत सारी आपकी जो तकनीक थी भारत के अंदर तालाब बनाने की, इस तरीके से मान लीजिए कुएं बनाने की, तो इनकी इन्होंने बहुत तारीफ़ की थी कि किस तरीके से भारत के लोग नई तकनीक से ये चीज़ें बनाते हैं। बी ऑप्शन पर चलेंगे। बी कहता है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की यानी ऑब्जर्वेशन की रिकॉर्डिंग व सुधार करने में मदद करता है। ऐसी आपकी कोई बात नहीं है, इस ऑप्शन को कैंसिल कर देना है, इसको नहीं लेना है। यहाँ पर सी कहता है यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले, क्यों नहीं लेना है? यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ 3 और 2 वाले ऑप्शन है, 4 वाला कोई है ही नहीं, तो आगे आप काट देते। यहाँ पर देखेंगे सी क्या कह रहा है? कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ हजार साल पहले भारत के पास ऐसी टेक्निक थी जिसकी इन्होंने सराहना की है, तो ये इसमें मदद करेगा शिक्षार्थियों की। डी आपका है स्टेटमेंट, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना यानी एप्रिसिएशन करने में मदद करता है। बिल्कुल सही आपका ऑप्शन डी भी है। तो यहाँ आपका ए सही है, सी सही है और डी सही है। तो भाई थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 हो नहीं सकते और 2 होते, लेकिन यहाँ पर बात ए भी सही है, सी भी सही है और आपकी डी भी सही है, तो 3 आप चूज करेंगे। अगला बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ए ऑप्शन। ह्यूमस प्रदान करना, बी है। सी कहता है भोजन संचित करना, भंडारण करना यानी आपका फूड को स्टोर करना। पानी और आपका खनिजों को अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना। तो क्या है यहाँ पर नीचे दिया गया है, इनमें से जड़ों का कार्य क्या है, रूट्स का कार्य क्या है, वर्क ऑफ रूट्स बताना है। तो आपकी जो जड़ें होती हैं पौधे को सहारा देती हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। आपका जड़ें ह्यूमस प्रदान नहीं करती हैं। ह्यूमस की अगर बात करें तो ह्यूमस दोस्तों क्या होता है, मिट्टी में पौधों और आपका जानवरों के अपघटन से ह्यूमस बनता है। तो यहाँ पर ये जड़ों द्वारा प्रदान नहीं होता है, तो बी ऑप्शन कैंसिल कर देंगे। फूड स्टोर करती हैं, आपने मूली खाते हैं और ऐसी सारी चीज़ें खाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, भोजन तो स्टोर करती हैं। भाई जड़ के रूप में हम कई सारी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, फल वही सब्जी फल। यहाँ पर डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन पानी और खनिजों को अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना, बिल्कुल सही बात है। जड़ें वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहाँ पर आपकी बात कौन सी सही हो जाएगी? बात सही हो जाएगी ए, सी और डी। ए ऑप्शन आपका यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी डी वाला। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सही कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों यानी आपके न्यूज़पेपर और आपकी मैगजीन्स को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? एक इकरा है, अपनी क्या है, शिक्षक है, और ये अपने जो लर्नर्स हैं, इनके स्टूडेंट हैं, उनको ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं यानी मैगजीन को पढ़ने के लिए ये प्रोत्साहित करती हैं। अब बताइए क्यों करती हैं? ए ऑप्शन कह रहा है यह शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं,
ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। सी कहता है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। और डी ऑप्शन है ये शिक्षार्थियों को इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। बेस्ट ऑप्शन आपको एक चूज करना है। यहाँ पर पेडागोजी ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, एग्जाम के अंदर भी आपको बेस्ट वन आपको ऑप्शन चूज करना है। तो बात करें प्रतिस्पर्धी, आपका शब्द निगेटिव हो जाएगा, कंपटीशन आपको नहीं करवाना है, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। ऑप्शन कैंसिल। मनोरंजन के लिए ऐसा नहीं है, मनोरंजन के लिए क्यों कहेंगी न्यूज़पेपर पढ़ो, तो यहाँ पर यह भी आपकी बात गलत है। इंडिपेंडेंट बनाने वाली कोई बात नहीं है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना, यह आपकी वैसी बात हो गई, यहाँ पर यह सही नहीं होगी। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। कौन? न्यूज़पेपर और आपकी मैगजीन्स। तो सी ऑप्शन के साथ सही आंसर जाएगा। बताते रहिएगा कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। यहां बात करें, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, देख लेते हैं। आपका घर एक्स पर, यह क्वेश्चन आपका आना है, इसे तैयार कर लीजिएगा। आपका घर एक्स पर स्थित है और विद्यालय है आपका वाई पर। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, मान लो ठीक सामने आपके घर के विद्यालय दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक व्यस्त राजमार्ग है, आपका बिजी एक हाईवे है और इसके कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले दक्षिण में 100 यानी साउथ में 125 मिनट जाते हैं, मीटर जाते हैं, मिनट नहीं मीटर जाते हैं, मिनट कौन जा पाएगा। यहाँ पर दोस्तों 125 मीटर जाते हैं। देखिए पहले एक्स पर भाई आप स्थित हैं, कहीं ये एक्स है, आपका घर तो कहीं ना कहीं होगा। अब यहाँ से दक्षिण में जाते हैं, साउथ में, साउथ में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताइए? नीचे जाएंगे, इस तरीके से नीचे जाएंगे, ठीक है। कितना चले? 125 चले। अब यहाँ से कहता है फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा एक सुरंग है, टनल है, उसको पार करते हैं। 100 मीटर की टनल है भैया, ठीक पूर्व। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, ये डायरेक्शन आपकी ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है और इधर आपका साउथ है, इधर वेस्ट है। तो अब आप यहाँ से पूर्व जाएंगे ना ईस्ट, तो इस डायरेक्शन में अब जाएंगे, इस डायरेक्शन में गए, कितना गए? 100 मीटर गए, 100 मीटर। उसके बाद कहता है आपसे फिर आप अंत में ठीक उत्तर में चलते हैं यहाँ से और 125 मीटर दूरी पर अपने वाई पर विद्यालय पहुँच जाते हैं। यहाँ से आपको अब नॉर्थ में जाना है और नॉर्थ किधर होता है? आपका ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ नॉर्थ भैया पहुँच गए एक बार फिर से। और यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि आपका स्कूल और घर आमने सामने है आमने सामने एक्स वाई। अब पूछ रहा है कि दूरी कितनी है एक्स वाई के बीच की, और यहाँ देखिएगा तो दूरी जाहिर सी बात है आपकी कितनी हो जाएगी भाई, ये 100 है, नीचे की 100 है, ये 125 है, यहाँ भी 125 चले थे, तो यहाँ पर आपकी दूरी सेम हो जाएगी ना, 100 के बराबर हो जाएगी। तो 100 वाला आपका सही होगा ऑप्शन। तो यहाँ पर, यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ देखिएगा 125 वाले तो कैंसिल ही कर दीजिए, 100 वाले 2 बचे। अब अगला पूछ रहा है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, जिसके साथ लगा हो सापेक्ष, कह रहा वाई पर विद्यालय के सापेक्ष बोल रहा है। एक्स पर आपका घर कहाँ है? तो अभी आपने बनाया इस तरीके से, ये घर था और ये स्कूल था, तो स्कूल के सापेक्ष घर किधर है? ये डायरेक्शन कौन सी होती है? मैंने अभी कहा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये आपकी पश्चिम दिशा है और पश्चिम दिशा है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका ठीक पश्चिम में घर होगा विद्यालय के सापेक्ष। अगला बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में यानी पेयर में पाए जाते हैं, जैसे आपका चिकना या खुरदरा होना, लंबा या बौना होना, पीला या हरा होना आदि। तो मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया? मजे की बात बताऊं एक, तो ये आपके क्या हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने क्या किया? ये आपके पढ़ने में तो ठीक थे, लेकिन इन्हें एग्जाम से बहुत डर लगता था। एग्जाम का नाम सुनते ही इनके पसीने छूट जाते थे। तो ये आप एक मठ में रहे थे, मठ कहने का मतलब इनका चर्च होगा, वहाँ रहे थे। तो वहीं इन्होंने वहाँ के बगीचे में बहुत सारे पौधों पर प्रयोग किया था। यहाँ पर बात करते हैं, आपका स्टेटमेंट के अंदर ऐसा कुछ आ सकता है, फालतू की चीज़ें कोई भी नहीं है। यहाँ जॉर्ज मेस्ट्रल की अगर बात करें तो वेलक्रो जो चिपकाया जाता है, आपने देखा होगा शूज पर दोनों सरफेस चिपक जाती हैं, फिर खोलिए तो चर चर की आवाज़ होती है। तो वेलक्रो का आविष्कार बोले या वेलक्रो को बनाया किसने? वेलक्रो को आपके मेस्ट्रल ने बनाया था, जॉर्ज मेस्ट्रल ने।
तो आपका इसमें फिलहाल थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वामीनाथन को तो आप सब जानते हैं कि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में, और हाल ही में इनको भारत रत्न भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का यूनियन टेरिटरी नहीं है, संघ शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़ है, लद्दाख है यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर है, लेकिन आपकी मणिपुर यूनियन टेरिटरी नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। वर्तमान में भारत में कितने स्टेट और कितनी यूटीज हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला बढ़ते हैं, और अगला 7 नंबर क्वेश्चन आपका जो एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? बताइए भाई। बिहार और बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु। बॉम्बे हाई तो है, तो यहाँ बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई है, लेकिन बिहार होने की वजह से कैंसिल है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? असम भी है, तो यहाँ ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ गुजरात और तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, इतना प्यार दीजिएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपका छोटा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के डीआर क्वेश्चन है। डीआर क्वेश्चन मतलब प्यारे से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है जिसका प्रत्येक जो सदस्य है इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, अच्छी खासी मात्रा में होता है। बंद गोभी, आंवला, पालक, या आपका बी ऑप्शन कह रहा गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़, या आंवला, बंद गोभी और टमाटर। तो यहाँ क्वेश्चन बदल कर भी आ सकता है कि एक डॉक्टर ने किसी मरीज को आंवला, पालक, गुड़ खाने के लिए दिया है, आप उसको सुझाव दिया है, तो उसके कौन सा रोग है? तो यहाँ उसके एनीमिया होगा भैया, खून की कमी होगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके प्रत्येक सदस्य में आपका आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है आपका, इसमें क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? बताइए, इसमें क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है इसके अंदर दोस्तों आपका बच्चे से संबंधित वो जानकारियां रखी जाती हैं, जैसे बिहेवियर, उसका स्किल, ये सारी जानकारियां रखी जाती हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ठीक है, निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा भाई? यहाँ पर अगर सही की बात करें तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, और यहाँ पर ए, बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर सी, डी कैंसिल हो जाएगा। समस्याग्रस्त स्थितियाँ जो हैं उनको एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखते हैं। मैंने अभी बताया बिहेवियर, बच्चे का स्किल, बच्चे की एटीट्यूड वगैरह जो होता है ये आपका इसमें रखा जाता है। निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना, तो ए, बी सही है आपका, सी और डी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, आप एक एकीकृत इंटीग्रेटेड ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ईवीएस की प्रकृति कैसी है? इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब है हम एसएसटी को, साइंस को और आपकी पर्यावरण को एक बुक के अंदर पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, अलग से तो प्राइमरी लेवल पर नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लास के लिए क्या प्लान बनाएंगे? पर्यावरण विज्ञान के लिए, पर्यावरण और विज्ञान कुछ भी समझ लीजिए, अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, यानी अलग अलग टीचर मैनेज करेंगे, अलग करेंगे तो एकीकृत, फिर इंटीग्रेटेड काहे का? ऑप्शन कैंसिल। एक पाठ में 2 या अधिक विषय वाले क्षेत्रों को मिलाएंगे, थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग तो बिल्कुल नहीं करना, इंटीग्रेटेड का मतलब एकीकृत होता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अध्यापक, लीजिए भाई, इतना आसान था, इतना आसान क्वेश्चन था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को, 2 सब्जेक्ट को या 2 से अधिक सब्जेक्ट को एक साथ मिलाकर पढ़ाएंगे तो आपका वो इंटीग्रेटेड क्लास हो जाएगी, ईवीएस क्लास। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो है यानी गुजरात की कैपिटल और पटना बिहार की कैपिटल, इसकी दिशाएं क्या हैं? भाई दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, दिल्ली से आपको देखना है पहले गुजरात और फिर आपका क्या देखना है? बिहार। बिहार मतलब पटना देखना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैं ऑप्शन आपको बता दूं फिर मैप से करवा देता हूँ। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व सही हो जाएगा, सी ऑप्शन।
अब देखिए दिल्ली के सापेक्ष पहले गांधीनगर देखेंगे और फिर आपका पटना देखेंगे। यहाँ देखिए बहुत आसान तरीके से एकदम लॉलीपॉप क्या है दोस्तों, दिल्ली गुजरात में होगा गांधीनगर, और यहाँ बिहार, ये पटना इधर होगा। अब बताइए नीचे बढ़ रहे हैं ना मैप पर, नीचे बढ़ रहे हैं, और नीचे मैंने कहा साउथ होता है, आपका साउथ है, लेकिन नीचे के साथ साथ पश्चिम में चल रहे हैं ना, वेस्ट में चल रहे हैं भाई, ये आपका वेस्ट है, नीचे के साथ साथ हम वेस्ट में चल रहे हैं, इसलिए ये आपकी दिशा कौन सी हो गई, ये आपकी, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ आपका यह दिशा भाई कौन सी हो गई, साउथ वेस्ट हो गई, यानी दक्षिण पश्चिम हो गई। इधर अगर चलें तो नीचे चल रहे हैं लेकिन पूर्व में चल रहे हैं, ईस्ट में, तो ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी साउथ ईस्ट हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इस तरीके से करना है और देखना है दिल्ली के सापेक्ष, तो दिल्ली से देखेंगे, ये नहीं इधर से गुजरात से ऊपर देखने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगला बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है मुस्कान जो है परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषेध होना चाहिए, इस विषय पर एक वाद विवाद यानी डिबेट का आयोजन करती है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, यह आपको बताना है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। भाई डिबेट करेंगे तो यहाँ वह पूरी तरीके से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो यहाँ कोई पूरी तरीके से कोई मिनिस्ट्री तो बैठी नहीं है कि उसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए, तो ये उद्देश्य नहीं है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। क्या सही करने में मदद करेगा, चलिए मान भी लेते हैं एक टाइम के लिए, तो डी ऑप्शन देखते हैं। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहेगी। आधुनिक वाहनों के उपयोग की तो बात ही नहीं हुई है, यहाँ बात हो रही डीजल वाहनों को निषेध होना चाहिए, इस पर एक डिबेट बुलाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है, और आंसर आपका एक ही सही है। तो एक जो सही है वो आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है, बिल्कुल आपका परफेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला लेंगे, बाकी के सारे कैंसिल हो जाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन है ईवीएस में मानचित्र कौशल, आपका जो मानचित्र स्किल है, मैप स्किल, ये क्या करती है, प्राइमरी स्तर पर स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझने की समझ विकसित करती है, या लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करती है, या पूर्वानुमान गणना के कौशल को विकसित करता है, या रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, एक ऑप्शन चूज करना है। तो भैया ईवीएस के अंदर अगर प्राइमरी लेवल पर बात करें तो बस बच्चे को ये सिखाया जाता है, आपने वो चीज़ एनसीईआरटी में पढ़ी होगी कि अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना के लोग या हम उनके एकदम उल्टे हैं, यानी सापेक्ष स्थिति की अगर बात करें तो इन छोटी छोटी चीज़ों को प्राइमरी स्तर पे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मानचित्र का उद्देश्य है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए सापेक्ष स्थिति, यानी इस बारे में समझ पाए, बाकी यहाँ लैंडस्केप खींचने, रिकॉर्डिंग कौशल, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन आपके फंसेंगे इसमें से, लगभग मैंने आपको क्या है 60 मॉक टेस्ट दे दिए हैं, 60 मॉक टेस्ट का रिकॉर्ड मैंने बना दिया है आपके लिए। तो सारे आपके मॉक टेस्ट में एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन भी हैं, तो देख सकते हैं आप चैनल पर, जितनी मेहनत कर पाइए, आपके पास 3 से 4 दिन है और यहाँ के आपके 3 से 4 दिन में आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा, इतना आपके पास टाइम है। कल मैं आपको वीडियो दूंगा आपको टैग वर्ड की, देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर 40 नंबर पर बात करेंगे। स्मिता एक शिक्षक या शिक्षिका हैं, अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियाँ जो हैं उसके प्रति सेंसिटिव बनाना चाहती हैं, यानी आपका जेंडर बाइस के प्रति। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, बताइए भाई। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, या रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करे, या विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए, या केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे। अब बताइए, अगर रूढ़िवादी छवियां और लैंगिक विषमता की बात करें तो अगर वो केवल लड़कों से कहेगी कि आप क्लास को साफ कीजिए, तो ये क्या लैंगिक विषमता नहीं हुई, केवल यहाँ पर लड़कियों को ही आप लड़कियों का पक्ष लें, लड़कियों का फेवर करें सिर्फ, तो वो भी आपकी क्या है, आप लड़कों के साथ पक्षपात कर रहे हैं, ये भी आपकी लैंगिक विषमता ही है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ लैंगिक विषमता लड़कियों के लिए होती है, लड़कों को अगर आप अनदेखा कर रहे हैं तो ये भी एक प्रकार से लैंगिक विषमता ही है। तो यहाँ पर केवल वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। फ्लैश कार्ड इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, रूढ़िवादी तो आप सेंसिटिव बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों सामने लाएंगे,
यहाँ पर क्या करेंगे, एक छात्र की माँ को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे जो ऑटो चालक है, और लोगों से कहेंगे, लोगों से मतलब बच्चों से कहेंगे कि भाई इनकी माँ जो है ये ऑटो चालक हैं, और सिर्फ ऑटो पुरुष ही नहीं चलाते हैं, कौन, महिलाएं भी चला सकती हैं। तो ए ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत हल्का सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए किस एक राज्य के लोग अपने घर जो है ढालू छतों वाले लकड़ी के मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, यानी मकान बांस के मजबूत खंभों पर बनाते हैं जो जमीन से लगभग 3 to 3.5 मीटर की ऊंचाई होती है जिनकी। ओडिशा की बात करें, क्वेश्चन आता है आपसे, मैप वाला क्वेश्चन आता, ओडिशा की स्थिति क्या है। ओडिशा बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है और पट्टचित्र यहाँ की चित्रकारी है, यह भी आपको याद रखना है। राजस्थान के अंदर अगर घर आएगा दोस्तों तो वो कटीली झाड़ियाँ जरूर लिखा होगा, और आप जानते हैं कांटे वाले आपके पौधे राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। लद्दाख की अगर बात करेगा तो यहाँ के घरों की छतें जो होती हैं वो समतल होती हैं, ये बात याद रखिएगा। और मनाली के घर अगर आएंगे तो वहाँ की छतें सेम आपका पत्थर काट के लद्दाख में भी बनते हैं, और पत्थर से ही आपके पत्थर लकड़ी के घर मनाली में बनते हैं। फर्क बस इतना है कि लद्दाख के अंदर छतें समतल होती हैं, फ्लैट होती हैं एकदम, और मनाली के अंदर ढालू छतें होती हैं, ये आपको याद रखना है। सिर्फ इतना आपका डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बारिश नहीं होती लद्दाख में, और मनाली में बारिश भी होती है, बर्फ भी गिरती है। लेकिन इसका राइट जवाब आपका असम हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ बोरा एक चावल की प्रजाति होती है, एक आपकी वैरायटी बोरा होती है, वो लोग खाते हैं असम के लोग। ये पकने पर स्टिकी हो जाते हैं, बहुत बार सीटेट के अंदर पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो यहाँ से मैंने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, और मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर बेस्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम पास में है। जय हिंद, वंदे मातरम।